अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, वेलकम टू ऑनलाइन सीएस मास्टर। मैं हूं अजहर सागर। हमारा प्रोग्रामिंग सीरीज़ का ये 13वां लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि इफ़ एल्स और एल्स इफ़ जो हैं वो उनकी स्टेटमेंट को कैसे हम कंपाइल करते हैं, कैसे रन करते हैं, कैसे उससे प्रोग्रामिंग करते हैं, कैसे उसकी मदद से हम कंडीशंस लगाते हैं, कंडीशंस अप्लाई करते हैं अपने प्रोग्राम में। ठीक है, उसमें हमने कुछ रियल लाइफ की एग्जांपल्स भी देखी थी। वो सारी की सारी चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर की थी। स्विच स्टेटमेंट जो है ये सेम एज इट, जो पहले कंडीशन जिस तरह से हम उसमें डिसीजन लेते थे, इसकी मदद से भी डिसीजन ले सकते हैं। ये उससे कुछ ज़्यादा फास्ट है, उससे ज़्यादा तेज़ काम करती है जो स्विच स्टेटमेंट है। तो चले आइए इसका देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसको लिखते कैसे हैं और इसमें काम कैसे करते हैं। इसका सबसे पहले जो तरीकाकार होता है लिखने का वो होता है कि जैसे हम उसमें इफ़ लिखते थे, इसमें हम इफ़ नहीं लिखते, इसमें हम लिखते हैं स्विच। स्विच के बाद ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन लिखते हैं, उस वेरिएबल का नाम जो हम नीचे जिसकी जो है ना कंडीशन चेक करेंगे, जिसकी बेस पे हम डिसीजन लेंगे। और उसके बाद हम लिखते हैं केस वर्ड। केस और केस के अंदर जो भी यहाँ पे हम वैल्यू जो एक्सप्रेशन में आनी है वो हम यहाँ पे लिखते हैं कि उसकी बेस पे। मसलन फॉर एग्जांपल हमारा एक स्टूडेंट का ग्रुप है, उनके एग्ज़ाम हुए, तो अगर उसका ए ग्रेड है तो वो किस कैटेगरी में है, बी ग्रेड है तो किस कैटेगरी में है, सी है तो क्या है, डी है तो क्या है। इस तरह का एक प्रोग्राम है। तो हम यूज़र से एक वैल्यू इनपुट लेंगे कि उसका ग्रेड कौन सा है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट से तो वो लिखता है कि मेरा बी ग्रेड है। तो जैसे ही वो बी पुट करेगा तो वो एक करैक्टर टाइप के वेरिएबल में सेव होगा और उस वेरिएबल को हम एक्सप्रेशन के अंदर लिख देंगे। ठीक हो गया। अब एक्सप्रेशन के अंदर क्या आ गया, मतलब इस वेरिएबल में जो भी यहाँ पे होगा ग्रेड के नाम से या जो भी हम रखेंगे, ग्रेड में जो बी आ गया। तो केस जो है ये रिजर्व्ड वर्ड है। ठीक है, इसको हम कहीं और यूज़ नहीं कर सकते। जैसे केस और स्विच के नाम से हम वेरिएबल जो है वो नहीं बना सकते। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि कुछ जो है ना रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं जिनको हम अपने प्रोग्राम में एज ए वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते। ठीक हो गया। अब दूसरी बात यह है कि केस का वर्ड हम इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जो भी एक्सप्रेशन में वैल्यू है, अगर वो बी है तो उसके बाद ये कॉलन लगा के यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देंगे। जो कोड होगा यहाँ पे वो सारे का सारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद केस 2, अगर तो बी है तो ये वाली स्टेटमेंट चलेंगी। यहाँ पे हम लिखते हैं सी ग्रेड है तो ये वाली स्टेटमेंट, डी ग्रेड है तो ये वाली स्टेटमेंट, यानी कि जो भी यूज़र टाइप करेगा उस हिसाब से वो कंडीशन जो है वो वाली चल जाएंगी। ठीक हो गया। ये था इसका लिखने का तरीकाकार, इसका एक्सप्रेशन लिखने का जो स्ट्रक्चर है। तो चलें हम ऐसा करते हैं कि क्विकली जो है एक प्रोग्राम बना के देख लेते हैं कि इसको हम जो है ना कैसे कर सकते हैं, इसकी मदद से हम डिसीजन कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमें एक वेरिएबल चाहिए, चार के नाम से हम वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। तो इसका नाम रख लेते हैं ग्रेड। ठीक है। उसके बाद हम सी आउट करते हैं, सी आउट लेस देन प्लीज एंटर योर ग्रेड। ठीक है। उसके बाद हम सी इन कर लेते हैं ग्रेड में। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि अब हम स्विच स्टेटमेंट लगाएंगे। स्विच स्टेटमेंट का जो स्ट्रक्चर है, सिंटैक्स है लिखने का, वो इस तरह से है कि हम लिखते हैं स्विच, उसके बाद हम लिखते हैं डबल ब्रैकेट और यहाँ पे लगाते हैं पैरेंथेसिस। ठीक है। तो यहाँ पे हम आके अपना एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे, ग्रेड, क्योंकि ग्रेड पे हमने सारे के सारे एक्सप्रेशन लगाने हैं। तो नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो हम लिखेंगे केस वर्ड लिख दिया। उसके बाद हम वैल्यू लिखेंगे। स्टूडेंट ने वैल्यू क्या पुट करनी है, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है। हम यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, ए टू एफ, ए टू एफ। ठीक है, कि स्टूडेंट जो है यहाँ तक जो है वो वैल्यू क्लियर करे। मैंने अब लिखा कि हम इसको कैपिटल कर देते।
मैंने यहाँ पे लिखा ए कि अगर उसका ग्रेड ए आता है, इसके बाद ये सेमी कॉलन नहीं लगाना, कॉलन लगाना है, और उसके बाद हम यहाँ पे नीचे सी आउट कर देंगे। एक्सीलेंट, यू आर पास फॉर एग्जाम्पल, ये हमने लिख दिया। चलें हम इतना सा कोड जो है वो पहले रन करके टेस्ट करते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या कुछ हो रहा है। अच्छा, तो इसमें वो एरर आ रहा है, तो इसको हम देख लेते हैं कि एरर क्यों जी। तो इसमें हम एरर देखते हैं कि एरर क्या, हमने लिखा केस ए। अच्छा, ए जो है ये एक करैक्टर है, तो करैक्टर जो है आप लोगों को पता है कि ये हमेशा कोटेशन मार्क में आता है, तो इसको हम कोटेशन मार्क में कर देंगे। ठीक है, तो इसको हम ए कर दिया। अच्छा, जैसे ही हमने इसको एंड करवाना हो स्टेटमेंट को, मतलब ये कि केस हमारा पूरा हो गया, तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ पे प्रोग्राम जो है ख़त्म होना चाहिए, नीचे वाली जो कंडीशंस है उसको चेक नहीं करनी चाहिए। तो उसके लिए जो स्विच में जो वर्ड इस्तेमाल होता है वो होता है ब्रेक। ठीक है, ये क्या करेगा कि ये हमारा प्रोग्राम जो है फर्दर रन नहीं करेगा, इसको यहीं पे ब्रेक करके वापस भेज देगा। चलें इसको रन करते हैं, अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये कह रहा है जी ब्रेक ही नहीं लगी। ठीक है, तो हम ब्रेक लगाते हैं, तो बी कैपिटल लिखा गया था इसलिए ब्रेक नहीं थी लगी, इसलिए अब हम लिखते हैं ए, तो वो कह रहा है एक्सीलेंट, यू आर पास। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है फर्दर आगे इसी को कॉपी कर लेते हैं, इसी केस को। तो अब हम आगे आ जाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ए ग्रेड आ गया, बी ग्रेड आ गया, सी ग्रेड आ गया और डी ग्रेड आ गया, ई और एफ रह गया। ये आ गया हमारा ई ग्रेड आ गया, यहाँ पे हम एफ ग्रेड लगा देते हैं। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ठीक है, ई को लिख देने हैं एक्सक्यूज मी, नीड इम्प्रूवमेंट, डी बेटर, यू आर पास। सी को हम लिख देते हैं गुड। ठीक है, बी को हम लिख देते हैं वेल डन। ठीक हो गया, ये जी हमने इस तरह से कर दिया वेल डन। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और रन करके देखते हैं कि हमारा क्या आता है। मैं लिखता हूँ ग्रेड बी, एंटर किया तो वो कहता है वेल डन, यू आर पास। ठीक है, दोबारा से इसको रन करते हैं हम, मैं लिखता हूँ ग्रेड एफ, तो लिखा आना चाहिए बेटर लक नेक्स्ट टाइम, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ठीक है, ये हमारी कंडीशन जो है वो प्रॉपरली अप्लाई हो रही है कि किस तरह हम जो है ना कंडीशन इसमें अप्लाई करते हैं। अच्छा, एक बात और है एक्सक्यूज मी, अब इस तरह से है कि अगर कोई स्टूडेंट रॉन्गली कोई डाटा पुट करता है, ए से एफ तक नहीं करता, तो उस सूरत में क्या होगा? उस सूरत में हम यहाँ पे एक स्विच स्टेटमेंट में एक ऑप्शन होती है डिफ़ॉल्ट की, तो हम यहाँ पे करेंगे डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट में अब हम सी आउट करवा देंगे प्लीज एंटर करेक्ट वैल्यू। ठीक है, चलें अब इसको एग्जीक्यूट करके दोबारा से रन करते हैं। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं जी, तो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। इसको देखते हैं, तो इसमें हमारे पास एरर क्या आ रहा है? एग्जीक्यूट किया तो हमारे पास एरर आया, कुछ भी नहीं था आया, यानी कि एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ एग्जीक्यूट? हाँ जी, इसका भी हमने जी डी जो है ये कैपिटल में लिख दिया था, ये स्मॉल में है सारे के सारे केस, ये आपने याद रखना है। ये केस, ये ब्रेक और डिफ़ॉल्ट,
ये सारे के सारे स्मॉल में हैं, कोई भी कैपिटल में नहीं है, ठीक है, ये जेन में रखना आपने। तो ये डिफ़ॉल्ट को हम जो है स्मॉल में किया, अब हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब हम लिखते हैं जी, तो लिखा आ गया प्लीज़ एंटर करेक्ट वैल्यू, ठीक हो गया। ये आप लोगों ने जेन में रखना है कि ये इस तरह से जो है हमारी जो है स्विच स्टेटमेंट जो है वो चलती है। आप लोगों ने इसी तरह कोई भी जो हमने कंडीशन जैसे अप्लाई की थी, मुख्तलिफ प्रोग्राम बनाए थे, वो सारे के सारे कोई भी प्रोग्राम जो है आप यहाँ पे बना सकते हैं, अच्छे तरीके से बना सकते हैं। वो ये जो इफ एल्स कंडीशन है ये उसकी निस्बत ज़्यादा फास्ट काम करता है उसमें। क्या आज का लेक्चर में बस यही, अगर किसी को कोई समझ ना आए किसी चीज़ की या कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में नीचे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, और मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरा जैसे ही लेटेस्ट लेक्चर आए तो वो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।